था। तो देखो यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी इसी प्रोसेस से सोल्व करने वाले हैं, थोड़ा समझ के सोल्व करेंगे। अगर मान लो मैं कहूं दो मित्र हैं, ठीक है, तो यहां पर आयु का यार क्या योग दे रहा है 20, तो पहले मित्र प्लस दूसरा मित्र, इन दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मित्र और दूसरे मित्र की अगर आयु की बात करें, पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु, सवाल खुद कह रहा है कि इन दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम क्या करते हैं, एक मित्र की आयु को, कोई भी एक मित्र की आयु को हम क्या करते हैं अक्ष मान लेते हैं। क्या मानते हैं, अक्ष मान लेते हैं। या फिर अगर मैं इसकी निकालनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर मैं आयु निकालनी रहेगी तो 20 में से इसकी घटा देते हैं, मतलब पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, आयु बराबर क्या हो जाएगी 20 माइनस दूसरे मित्र की आयु। तो देखो इससे ये पता चला कि यहां पर अगर हम किसी एक वैल्यू को अगर नाम दे दें तो दूसरी वैल्यू अपने आप हमारे पास आ जाएगी। तो यहां पर हमें देखो इसके आधार पर क्या करना है, माना कि पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर अक्ष वर्ष, मतलब पहले मित्र की जो आयु आपको अक्ष वर्ष आपको माननी है। तो देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि अगर मान दो मित्र का आयु का योग दिया हुआ है तो पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 होता है। अब एक मित्र की आयु को हमने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया, तो यहाँ पर 20 माइनस अक्ष अपने आप हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम एक मान लो, यहाँ पर दूसरे की मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे, ठीक है। तो यहां माना कि दूसरे मित्र की आयु अक्ष वर्ष है। तो अब यहां पर देखो अगर आप पहले मित्र की आयु निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, 20 माइनस अक्ष। तो यहां पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया था। तो यहां पर इस प्रकार से हमने ये निकाला था, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया ये। तो अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, वही 20 माइनस एक्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले सिखाया था। 20 माइनस एक्स हो गए, दो वैल्यू हमारे पास में आ गई। उसके बाद में बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब इन दोनों को मैं 4 वर्ष पहले लेके जाना है। अगर मान लो अगर मैं कहूं कि अभी आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले क्या होगी, 4 वर्ष पहले आप कहोगे सर 6 वर्ष होगी। तो 6 आपने निकाले कैसे, 10 में से 4 घटा करके आपने 6 वर्ष निकाल लिए। तो यहाँ पर 10 में से 4 घटाए तभी तो 6 आए। लेकिन अगर मान लो आपको 10 पता ही ना रहे कि 10 है, यहाँ पर अक्ष है, तो क्या करोगे, ये लिखोगे ना अक्ष माइनस 4। तो वैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माना कि दूसरे मित्र की आयु, तो यहां 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पहले मित्र ले लेते हैं। तो पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो गया पहले मित्र की आयु कितनी हो गई 20 माइनस अक्ष तो है, 4 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 4। तो इस प्रकार से 20 में से 4 का ये 16 हो सकता है, ये 16 नहीं हो सकते हैं अभी। तो 20 में से 4 कितने में से 16, तो 16 माइनस अक्ष, एक तो ये आ गया। और यहां पर दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4। तो ये वैल्यू यहीं तक रह जाएगी, दो वैल्यू में निकल गई 4 वर्ष पूर्व की, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व लेके जाएंगे फिर ही उनका गुणनफल करना है हमें 48। तो चूंकि स्टेटमेंट ये दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इसको इधर सोल्व कर रहे हैं। चूंकि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व
आयु का गुणा कितना है 48 है। ठीक है, आयु का गुणा कितना है 48 है। तो यहाँ पर 4 वर्ष में इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 16 एक तो हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स और एक हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 बराबर 48। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 16 को x से गुणा किया कितने हो गए 16x, फिर 16 को हमने 4 से गुणा किया माइनस 16 चौक 64, x को हमने x से गुणा किया माइनस के x स्क्वायर, फिर x को मैंने 4 से गुणा किया तो यहाँ पर 4x माइनस माइनस हो गए प्लस बराबर 48। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, हमने पहले क्या किया इसको सोल्व कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण के रूप में लेकर के आते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक तो 16x और एक 4x को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 20x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 48 को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो माइनस के 48 बराबर 0। और देखो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर को इधर ले लेता हूँ माइनस के एक्स स्क्वायर, 20x को इधर ले लेता हूँ प्लस के 20x, इसके आगे प्लस ही ध्यान रखना 20 के। और इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है। तो 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 के 2 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, तो 112 हो गए हमारे पास माइनस के बराबर 0। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस में है। हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। एक समीकरण को जब आप माइनस से गुणा करते हो तो उसके माइनस के चिन्ह प्लस में बदल जाते हैं और प्लस के चिन्ह किस में बदल जाते हैं, माइनस में बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये आपको द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण के आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी आपको प्रकृति चेक करनी, मूलों की वास्तविक है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख लो, ये लिखने के बाद में फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद में अब इसकी आपको प्रकृति चेक करनी है। तो यहाँ अगर प्रकृति इसकी अगर वास्तविक आ गई तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं ऐसी स्थिति संभव है, नहीं तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर हमारे पास क्या है 1, b बराबर हमारे पास क्या है माइनस के 20 और c बराबर हमारे पास क्या है 112। तो यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति चेक करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी 112। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस स्क्वायर कैंसिल, या फिर माइनस जब स्क्वायर आता है तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका रीजन आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 20 कितने हो गए 400। समझ गए बात को। अब 4 को 2 से गुणा कर लिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4। तो यहाँ पर सोल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया माइनस के 48। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, अतः ऐसी स्थिति बनाना संभव नहीं है। यस सर, समझ गए बच्चों। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कर लिया है। और आपका एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, उस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 5 थे ये भी सरल हो गए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का करते हैं डी एंड। अब क्या करेंगे, हम अब नई प्रश्नावली शुरू करेंगे और साथ ही साथ में आप जो साइंस की क्लास है उसको भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही।